गुड मॉर्निंग बच्चों। भारतीय गुड बोर्ड मॉर्निंग मैम। में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आपकी हिंदी टीचर। पिछली क्लास में हमने वसंत पुस्तक से पाठ 6 पार नजर के उसके प्रश्न उत्तर किए थे। आपको होमवर्क में याद करने के लिए दिए गए थे और लिखने के लिए भी दिए गए थे। आपने लिख लिए और याद कर लिए हैं? यस मैम। ओके, सुन लिए जाएं। यस मैम। अपनी कॉपी बंद कर दीजिए। अपनी वीडियो ऑन यस मैम। रखोगे, वीडियो ऑन रखोगे, वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए। ओके ओके मैम। सलोनी, आप बताइए, छोटू का यस मैम, पूछिए। परिवार कहाँ रहता था? मैम, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर भूमिगत 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 में रहता था। भूमिगत घरों में रहता था। भूमिगत का मतलब क्या होता है? मैम, भूमिगत का मैम जैसे भूमिगत का जमीन मतलब पर। होता है, बताओ सलोनी। मैम, जमीन पर रहना। जमीन पर नहीं बेटा, जमीन के नीचे। जमीन ठीक के है, नीचे रहना। भूमिगत का मतलब होता है जमीन के नीचे। जो छोटू था, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बने हुए घरों में रहते थे, है ना? यस मैम। सृष्टि, कॉपी बंद है आपकी? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है सृष्टि। सृष्टि, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे। क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो।
हेलो मैम। हाँ सलोनी, अब सुनाई दे रही है मुझे आवाज आपकी। ओके। वीडियो ऑन करिए अपनी। यस मैम। कॉपी दिखाइए अपनी, बंद है ना? यस मैम बंद है, लेकिन यहाँ पे कॉपी नहीं लाए, वो दूसरे रूम में है बिना कॉपी। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और उसने वहां क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर बेटा अपना फेस दिखाइए मुझे, चेहरा दिखाइए अपना। कंट्रोल रूम में। यस मैम। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या छोटू ने लाल कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सारे लोग परेशान हैं क्योंकि मंगल ग्रह पे जो अंतरिक्ष आया है, अंतरिक्ष यान आया है, उसे देख रहे थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। सब लोग स्क्रीन पर उस अंतरिक्ष यान को देख रहे थे, उस पर नजर रखे हुए yes. थे। छोटू ने क्या किया वहां पर? छोटू ने लाल बटन को दबा दिया। लेकिन छोटू का ध्यान कंट्रोल रूम पर था। जो कंट्रोल रूम पर कंसोल में जो लाल बटन था, उसने वो बटन दबाया और खतरे की घंटी बज गई। अच्छे से याद करो बच्चे। सलोनी आप बताइए, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? मैम अंतरिक्ष यान के नस्तर अंतरिक्ष यान के एड ऐसे नासा ने मंगल की मिट्टी के आपकी कॉपी कहाँ है? आपकी कॉपी कहाँ है? कॉपी कहाँ है सलोनी आपकी? मैम मेरी कॉपी ये है। रख दीजिए और सुनाइए अब। यस मैम वो साइड है। कहानी में जो अंतरिक्ष यान भेजा था वो किसने भेजा था? नासा ने। ओके, क्यों भेजा था? मिट्टी इकट्ठा करने के लिए, मंगल ग्रह की मिट्टी। मंगल ग्रह की मिट्टी इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो उसकी जांच करके ये पता लगा सके कि वहां पर जीवन संभव है या नहीं है। ठीक है? यस मैम। नासा की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? नासा की मैंने आपको बताई थी ना। यस मैम। नासा की होगी मैम नेशनल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यस मैम।
ओके। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैम बुक खोलें। हाँ बच्चे, बुक खोलिए। हमारा अगला पार्ट है, कौन सा पार्ट है सलोनी, नाम क्या है पार्ट का? हम बता रहे हैं मैम 8th चैप्टर। पार्ट 8, नाम बताइए, नाम शीर्षक। ऐसा ऐसा। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे है। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके लेखक कौन है? बता रहे हैं मैम विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, ठीक है। हमारा अगला पार्ट है ऐसे ऐसे, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, ठीक है। ये एक एकांकी है। एकांकी होती है नाटक, ठीक है। नाटक में जैसे लोगों के बीच में संवाद होता है, बातचीत होता है, ऐसे होता है। कभी आपने देखा होगा ना नाटक, यस मैम। है ना? यस मैम। आपने अपनी पिछली किताबों में भी पढ़े होंगे, एक के बाद एक संवाद, बातचीत दिखाई जाती है, ठीक है। उसको नाटक बोलते हैं। ये किसी एक उपन्यास वगैरह का भाग होते हैं, जिनको उपन्यास में से छोटा सा भाग लेकर हमारी जो बुक में डाल दिया जाता है, ठीक है। जो ये हमारा पाठ है ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि कैसे वो बच्चा अलग अलग बहाने बनाता है और पूरे परिवार को परेशान कर देता है, ठीक है। और अंत में जाकर वो कुछ और ही निकलता है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको दिखाई दे रही है? यस मैम। ये देखिए, ये है हमारा पाठ 8 ऐसे ऐसे, जो कि एक नाटक है। एक नाटक में कुछ पात्र होते हैं, ठीक है। पात्र क्या होते हैं? कैरेक्टर। जैसे आपने कभी कोई फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, उसमें अलग अलग पात्र होते हैं, ठीक है। जैसे कोई माँ का पात्र, मतलब कैरेक्टर, जैसे कोई माँ का कैरेक्टर निभाता है, कोई बहन का कैरेक्टर निभाता है, कोई भाई का कैरेक्टर निभाता है, ठीक है। ऐसे ही एक नाटक में भी अलग अलग तरह के पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। इस पार्ट में ये कैरेक्टर दिए गए हैं, पात्र दिए गए हैं। पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहला पात्र है इसमें मोहन, ठीक है, जो एक विद्यार्थी है। मोहन क्या है? एक विद्यार्थी है। फिर दीनानाथ, दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ, मोहन की माँ, दीनानाथ मोहन का पड़ोसी है। ये मोहन की माँ है। एक पिता है जो मोहन के पिता हैं, और एक मास्टर हैं जो मोहन के मास्टर जी हैं, उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। कितने कैरेक्टर है इसमें? और एक है वैद्य जी, डॉक्टर, तथा एक पड़ोसी, ठीक है। ये सब इस नाटक के पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। समझ आया? ठीक है। तो जो ये हमारा नाटक है, इन पात्रों के बीच में इनके बीच की आपस की बातें हैं, ठीक है। वो आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं वो देखेंगे हम। पहले हम दृश्य देखते हैं कि
दृश्य कैसा है? सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। ठीक है, सड़क के किनारे पर एक सुंदर फ्लैट है। फ्लैट आपको पता ही होगा ना क्या होता है? फ्लैट घर शहरों में होती है ना, फ्लैट जो ऊपर नीचे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग्स में फ्लैट होते हैं। ठीक है, Yes, उसमें ma'am. एक बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। जो वो बैठक है, ठीक है, ड्राइंग रूम, उसमें 3 दरवाजे हैं। उसका एक दरवाजा तो जो सड़क वाला बरामदा है उसमें खुलता है, और दूसरा अंदर एक और कमरा है उसमें खुलता है, और तीसरा दरवाजा रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। ठीक है, अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई हैं। वहां पर एक रेडियो सेट भी है। दो छोटे तख्त हैं, ठीक है, जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। जब पर्दा उठता है तो मोहन एक तख्त एक बेड जैसा ही होता है, लकड़ी का, पता होगा ना आपको, उस पर Yes, मोहन yes, लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। मोहन की उम्र 8-9 साल है, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। ठीक है, उसको बहुत बेचैनी हो रही है, बार बार पेट को पकड़ता है। मोहन बार बार पेट पकड़ रहा है और उसके माता पिता उसके पास में बैठे हैं। ठीक है, ये कोई घर है। ठीक है, घर का दृश्य दिखाया गया है ये एक। समझ आया आपको? yes, ma'am. ठीक है, तो रीडिंग करिए। सलोनी आप पढ़ो। मैम पिता से यहाँ से माँ। हाँ, पुरुषवाचक ना ऐसे मत करें। पुचकार अभी कर, पुचकार कर। चिकार कर ना ऐसे मत करें, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर के बुलाया है। ध्यान से पढ़िए सलोनी, मात्राओं का Okay, ma'am. ध्यान रखिए बच्चे। ओके मैम। ले तब तक सीख ले, चादर हटाकर पीठ पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की और मूर्ति है, इसने कहीं कुछ अंट सत तो नहीं खा लिया? पिता कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक बुढ़ता फिर रहा था। वन अंडे पर आकर यकासर बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे हो रहे हैं। माँ कैसे? पिता बस ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर कुछ चाकू सा पूछा चुपता है तो
जवाब दिया नहीं, बोला बोला सा पड़ता है। तो बोला नहीं जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता है। कुछ ऐसे होता है। माँ हंसकर हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे क्या होता है? कोई नया बीमारी तो नहीं? बेचारा बेचारा का मुंह कैसे उतर गया है। हवाइयाँ उड़ी रही है। पिता एकदम सी पिता आज ही एकदम सफेद पड़ गया है। खड़ा नहीं रहा जाया नहीं गया। बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में बस मैं भी नाचता रहा। नाचता रहा। मेरी पेट में ऐसे होता है। सलोनी बच्चे, ये मैं होता है। मैं और में बहुत फर्क होता है। जिस पे एक मात्रा होती है वो मैं होता है, और जिस पे दो मात्राएं होती है वो मैं होता है। ओके मैम। ठीक है, इसमें एक मात्रा है तो इसको हम मैं बोलेंगे। ओके मैम। पढ़िए अब। ऐसे होते हैं। होता मोहन है। होता है। मोहन जोर से कहकर माँ आओ, माँ ओ माँ, माँ ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं, आजी जरा देखना, अजी डॉक्टर आया। इससे तो कुछ ज्यादा तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे तो कोई बड़ी खराब क्या मैम? खराब है बच्चे। ये देखो आप क्या पढ़ रहे हो। खराब बीमारी है। देखिए ना कैसे लेट रहा है। जरा भी कल नहीं पड़ती। चूरन पिपरमिंट सब दो चुटकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। दे चुकी हूँ। सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की छुट्टी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह 433,032 एक मिनट। 433 इसको क्या पढ़ा आपने? मैम 4,33,132। बेटा आपको
संख्याएं पढ़नी नहीं आती? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000। 4,000 नहीं, 43,332। यस। जी हाँ, बोल रहे हूँ। कौन? डॉक्टर साहब जी। बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब जी हैं। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, सब यही कहा रहा है। सब बस। यही बस। क्या मैम? ये बस लिखा हुआ है। आप उल्टा बस। पढ़ रहे हो बच्चे। मैं आपको बस। बहुत बार बोल चुकी हूँ सलोनी, आप अपनी रीडिंग पे ध्यान दो बच्चे। बस यही क्या है? कहती है। बस जी नहीं गिरा। जी नहीं, ऐसे ऐसे होते हैं। बस होता है। बस होता है। बस जी ऐसे ऐसे होते हैं। बस जी ऐसे ऐसे यह ऐसे ऐसे क्या बोलना है? कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ। जी जी चिहकर एकदम सफेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ। जी हाँ। पेशाब। क्या मैम? पेशाब। पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप यहाँ तो कब देखेंगे? कहें। अच्छा। आप कहें तो अब देख लेंगे। सृष्टि तो वीडियो ऑन करो बच्चे। क्या मैम? सृष्टि वीडियो ऑन करो। पढ़िए सलोनी। क्या मैम? पढ़ो बच्चे। पढ़ रहे हैं मैम। कहाँ तो अब देखा लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आएंगे। आइए। अच्छा, बड़ी कृपा है। फोन का चोगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब पहले चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मेहमान जारे से सलोनी ये क्या है? मोहन। क्या पढ़ा आपने मैम? इसको? क्या पढ़ा आपने इसको? मोहन जारे से। ये क्या पढ़ा अभी? क्या मैम? इसको आपने अभी क्या पढ़ा? ये
मैम जोर। आपने जारे बोला। यस मैम। बेटा आपकी रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अपनी रीडिंग पर काम करिए, रोजाना पाठ पढ़िए अपने हिंदी के, समझे? यस मैम। ओके सृष्टि, अभी आप पढ़ो। माँ ओ माँ ये उल्टी भी पढ़ना आती होता है। है बच्चे, ये भी पढ़ना होता है। मोहन माँ ओ माँ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, झुकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय माँ कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन, भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ अजी, घर क्या, पड़ोसी को गुलजारा किए रहता है। इसे छेड़ उस पहाड़ मुक्का पछाड़ इसके थप्पड़ बच्चे, ये पछाड़ है। पछ थप पछाड़ पछाड़ ये पछाड़। पछाड़ इसके मुक्के उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं। मोहन पिता बड़ा नटखट है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वेद जी को कह के आया हूँ, वे आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कर हार कर, अरे रे ओ माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, मुआंसा। बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे 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 कैसे माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाकर। वेद जी का प्रवेश। वेद जी कहाँ है? वैद्य, मोहन मैंने बेटा कहा जय वैद्य श्री राम। बोलते हैं, वैद वैद्य। जी का वैद्य हम्म। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी कहाँ है? मोहन मैंने कहा जय श्री राम की। कहो बेटा, खेलने खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करनी नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझ नहीं आता, समझ नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है।
मैंने कहा, बेटे जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर पेट साफ मिल नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की अंगुलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हो, ऐसे होता है। मोहन कहकर, जी हाँ। वैद्य जी हर्ष से उछलकर मैंने कहा, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजाता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छक्का देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ, मैं आपको पुड़िया ले लो। मोहन की माँ आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे भोगना भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। ओके सृष्टि, वैद्य जी द्वारा बस करो सृष्टि, ओके क्लास का टाइम खत्म हो गया है। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय मैम। बाय।